मीरा जी के पति भी पधार गए और देवर ऐसा भारी विरोध, निकल पड़ी। कोई जिंदगी में कहीं भी अगर आपने सुना हो कि मीरा जी को किसी ने काम भाव से टच किया है तो हमें बता देना। गिरधर का छत्र छाया कृपा का बना रहता, कोई ऐसे थोड़ी सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, ऐसा नहीं कि ये नहीं कि मतलब स्त्री शरीर तो कोई भी शोषण कर सकता है, सबका शासन करने वाला काल का भी महाकाल प्रभु है, ऐसा नहीं। एक से एक महान शादियां हुई। आप रसिक अनन्यमाल पढ़े हो? गंगा यमुना बाई कर्मठी बाई कर्मती, एक से एक महान। तो जो गंगा यमुना बाई थी इतनी सुंदर थी और नवयुवती ब्रह्मचारिणी। अच्छा, गरीबी से यहाँ वृंदावन में वास उस समय, तो वस्त्र भी ऐसे मलिन वस्त्र, वो स्नान करके यमुना जल लेकर ठाकुर सेवा के लिए अपनी कुटिया के लिए जा रही थी। वो हसन बेग सो क्या अजीज बेग क्या नाम था उसका, अकबर सम्राट का भांजा था, तो वो आया हुआ था दौड़े पे अपने राजसीले। उसने देखा इतनी सुंदर नारी और ऐसे रह रही। सैनिकों से मतलब जो उनके सलाहकार थे उनसे कहा कि ऐसे इतनी सुंदर, चूंकि भागवतिक सुंदरता होती है ना, और ब्रह्मचारिणी और भजन परायण तो तेज था। बोले इतनी सुंदर और ऐसे रह रही अव्यवस्था में, इनको लाओ ना हमारी सेवा में। बोले सरकार ये आपकी सेवा में आने वाली नहीं है, ये भजन करने वाली विरक्त जन है, अर्थात ये किसी प्रलोभन से नहीं है। और उसका मन बिगड़ गया उनको देख करके। अब महल में गया तो उसने 2 वैश्याएं बुलाई और कहा जितना धन चाहोगे देंगे, उनको यहां ले आओ। अब बाई जी को अगर प्रभावित कोई कर सकता है तो भगवत चर्चा, वो बड़ी चतुर थी वैश्याएं, आई और ठाकुर जी की चर्चा करना और सुनना और प्रणाम। अब रोज आने लगी। अब जो रोज आ पाओ तो एक परिचय हो जाएगा, फिर 2 दिन 4 दिन एकदम गोल हो जाओ, फिर आ पाओ तो कहा क्या आपका स्वास्थ्य खराब था, क्या आप क्यों नहीं? ऐसे ही उन्होंने किया। तो उन्होंने पूछा कि आपका स्वास्थ्य खराब था, आप क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं, हम उनकी सेवा में थी और मुझे लगता है आपको भी दर्शन करना चाहिए। पहले उनका नहीं, सब संतों की कृपा से भजन चल रहा है वृंदावन से जाने। बोले मथुरा पास ही तो हम लिवा चलेंगे, बहुत सुंदर चर्चा होती भगवत चर्चा, और आप चलो, आप देखो प्रसन्न हो जाओगे, मेरी मित्रता के कारण चलो। तो संत हृदय उनका स्वीकृति दे दी। नई अवस्था थी, भजन में डूबी हुई। जी गई तो महल में बताया कि यहाँ तो उनको लगा कि संत का महल और झोपड़ी से बराबर रहता है, जहाँ प्रभु रख दे, जैसे तो शायद होंगे धनी मानी जन, उनका आदर करके अंदर रख ले। जो ये अंदर हुई तो बाहर से साकल लगा दी। और अंदर जब प्रभु किया तो देखा वही उनका भांजा खड़ा हुआ था। दृष्टि देखते, काम की दृष्टि और सामान्य दृष्टि में अंतर होता है। माताओं बहनों में इतनी विवेक शक्ति होती है, एक दृष्टि में पहचान लेंगे गंदी दृष्टि से देख रहा है या अच्छी दृष्टि से देख रहा है। उन्होंने देखा और उनका सुनो, बड़े प्यार से कहा ये जीवन राधा वल्लभ लाल को समर्पित है, आगे कदम मत बढ़ा देना, नहीं तो तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, तुम हमारा तो कुछ नहीं कर सकते। पर वो राज वैभव से, अब उसको कोई भय थोड़ी था, कोई ज्ञान तो था नहीं। जे आगे बड़ा आंख मूंदा और श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि, सामने बबर शेर प्रकट हो गया, दहाड़ बेहोश हो गया, पैजामा गीला हो गया उसका। और बाई जी अंतर ध्यान यहाँ वृंदावन में अपनी कुटिया में, बहुत बार ऐसा भयानक भय, वो आंख खोले तो डरे, आंख खोले तो डरे। सब लोगों ने कहा बाई जी का चमत्कार है, उनके पास उनको लाए और कहा क्षमा कर दीजिए। उनका नहीं, हमें कोई रोष नहीं है, ये तुम्हारी वृत्ति थी, गंदी व्यक्ति तुम्हारी वृत्ति थी, पर हम ये जरूर कहेंगे कि जो भजन करने वाले जन है, आप शासक हो, आप इनको ऐसी दृष्टि से मत देखो, जाओ भगवान तुम्हारा मंगल। तो उनका कुछ भेंट ले, उनका नहीं, हमें भेंट की जरूरत नहीं, तुम ऐसा न समझो कि हम गरीब हैं, परम धन राधा नाम हमारे पास, हमको ये तुम्हारे सोना चांदी इन सबसे कोई, तो भगवान रक्षक है। ऐसा नहीं, आज तक ऐसा बाहरी दिखावे में हो जाएगा, अगर आप में पूर्ण भगवत निष्ठा है और पूर्ण भगवत, तो ऐसा कोई सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमा। 1-2 शास्त्रों हुई है, शास्त्रों। पति विरोध में हो गया मान सिंह के भाई माधव सिंह, श्री रत्नावती जी की, जो भगवत भक्ति में उतरी तो वही विरोध कर दिए, मोड़ मुड़ा के संतों के बीच में बैठ गई, रानी थी। अब तो बड़ी इज्जत की बात, तो जंगली शेर पिंजड़े में बंद करवा करके, और ठीक रानी जहां ठाकुर जी की सेवा कर रही थी वहीं दरवाजे पे छोड़ा गया। वो ऊपर बालकनियों में चढ़े हुए सब वो सैनिक देख रहे थे जो लाए थे सिंह को,
और जे ही उनका पिंजरा खोला गया, सिंह दहाड़ कर निकला, तो दासी जो उनकी सेवा में रहती, उनका महारानी शेर, तो उन्होंने मुड़ के देखा, बोले सिंह नहीं नरसिंह, मेरे भगवान आ रहे हैं। वही पूजा की थाल लेकर नजदीक गए, तिलक लगाया, आरती की, माला पहनाया, गाय के बछड़े की तरह खड़ा रहा हो शेर, और बस घूमा, मारी छलांग, तो जो लाए थे ना बालकनियों में खड़े थे, फाड़ के फेंक दिया सबको और निकल गए। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हमारी शरणागति ठीक नहीं है, हमारे आचरण ठीक नहीं है, तो बाहरी दृश्य में आप कह सकते देखो ये संत है, या ये देखो वो घटना हो गई, उसकी आंतरिक वृत्ति भगवान देखते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भगवान के मार्ग में चले और अनाथ जैसा उसका व्यवहार हो जाए। हाँ, इस बेस का दुरुपयोग करेंगे, अंतर से हम गलत होंगे, तो चौड़े पे हमें दंड मिलेगा, भले हम उसमें निरपराध हों जिसमें दंड मिल रहा है, समझना। बाहर से लग रहा है बिल्कुल 100% नहीं किया, लेकिन वो भीतर का जो पाप है ना, वो चौड़े पे बिना अपराध के अपराधी मानकर दंड दिया जा रहा है। भगवान के विधान में कहीं कमी नहीं, पक्का समझ लो, ये बाहरी व्यवहार अलग है। तो जब तक माता पिता हैं तो उनके अनुशासन में रहकर भजन करो, और फिर आगे ठाकुर जी का भरोसा है। तो ऐसा नहीं कि वृद्ध हो जाएगा तो फिर कौन देखेगा, आगे ये नहीं रहेंगे तो कौन देखा, वो तो प्रभु ही देखते हैं ना। अब हम बच्चापन से निकले थे 13 वर्ष से, आज तक हमारा कौन सहयोगी? वही तो सहयोगी है, उनके सिवा हमारा किसी से परिचय नहीं। सब देखो व्यवस्था उन्हीं की तो है, हम क्या लाए थे, हम क्या जानते थे किसी को, सब उन्हीं के संबंध से तो है, सब उन्हीं को तो जानते हैं। तो ऐसा विश्वास भी न करे कि आगे क्या होगा। नहीं, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान अपने जनों की ऐसी व्यवस्था, अगर आज जो हमारी व्यवस्थाएं ना होती तो हमारी जानते हो कितनी दुर्गति होती। पीछे आज के 10-12 वर्ष पहले हम वही खा सकते थे जो मांगते हैं, जो मांग के लाए वही, अगर मांगने नहीं गए तो भूखे पड़े रहते थे कुटिया में। दवाई के लिए अगर है तो 4 घरों में जाकर वो ऐसे थे जिनसे हम पैसा लेते थे, फिर वो 1800 की महीने में दवा आती थी। आज लाखों रुपया महीने खर्चा है, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, दवाइयाँ, ये वो, क्या दशा होती, कौन मांगने से देता। लाडली जी ने कृपा कर दी तो देखो सैकड़ों लोग सेवा में, सब व्यवस्थाएं उन्हीं। अगर हम अपने बल से सोचते तो मांगने जाना होता था हमें दवा के लिए पैसा, और जब प्राण समर्पित कर दिए कि अब तो मरना ही है, हम गरीब बाबा जी के पास क्या, न एक व्यक्ति है हमारे पास, न 1 रुपया, न 1 इंच जगह थी। जहां हम आश्रम में रुकते हो उनको पता चलता है इसकी किडनी खराब, तो निकाल दिए जाते कि भाई आश्रम में रुके हैं, बीमारी के पैसा लगाना होगा, तो कि तुम्हारे यहाँ संत रह रहा, किडनी फेल है, तो तुम उसकी व्यवस्था करो, धीरे से निकाल दिया जाता। सब हमें पता हो जाता कि हाँ हमारे साथ इसलिए ऐसा व्यवहार हो रहा है कि हमारे पास कोई है नहीं और कुछ नहीं है, ऐसा समझो। अभी आप जो देख रहे हो ये सब लाडली जी का है। इसी वृंदावन में सर्दी में जो गेहूं के बोरे सिल करके उनको हमने उड़ा है, मांग के रोटी पाया, जो मिली जैसी मिली है। अगर 5 रुपए की भी जरूरत है तो हमें किसी की तरफ देखना होगा, नहीं ऐसी हमारे पास व्यवस्था। आज हमारी क्या दशा होती, सोचो क्या दशा होती। दोनों किडनी खराब है, कोई पूछता नहीं, सड़ जाते। पर प्रभु ने उनको जब जो आवश्यकता, जब उनको ये करवाना था तो ऐसा, जब आज है तो ऐसे गोद में रखते हैं बच्चे, सब जवान बच्चे हैं, गोद में ऐसे रखते हैं। मतलब पानी एक पिला रहा तो मुंह एक पूछ रहा। कैसे तुम्हें बताएं ये सब कितना प्यार करते हैं। कौन प्यार कर रहा है? मेरे प्रभु, वही स्वरूपों में प्यार कर रहे हैं। मांगने से कोई 100 रुपया थोड़ी देता है। कैसी व्यवस्था होती, श्री जी ऐसे करते कि हमें ये, हमारे यहाँ किसी को टेंशन नहीं कैसे चलता है। जब जो जरूरत है बिल्कुल वैसे उपस्थित है, जैसे जादू से नहीं चलता, ऐसे जादू से चल रहा है। 250-300 लोगों का बाल भोग, 250-300 लोगों का राजभोग, 250-300 लोगों का शाम के शयन भोग, सबको दूध, सबकी बिजली व्यवस्था, सब के सब, किसी से कोई मांगना नहीं, कोई दान पेटी नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई जाएगा नहीं बाहर मांगने के लिए। जो आ गया आकाश से गिर गया उसी से हमारा भरण। तो इसलिए और बहुत अच्छे से प्रभु चला रहे। ये नहीं कह सकते कि हमें कोई भी टेंशन नहीं, जिस समय पानी पानी, जिस समय दूध दूध, जिस समय भोजन भोजन, हम ही को नहीं, जितने शरणागत है सबको। तो इसलिए ऐसा तो सोचे ही ना कि आज के बाद कल क्या होगा। जिसने आज व्यवस्था की माता पिता के रूप में, वही जगत का माता पिता कल हमारी रक्षा करेगा। हमारी